हेलो फ्रेंड्स, फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाटक की मुख्य विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नाटक का कथानक या विषय वस्तु एक प्रसिद्ध कथा या सत्य घटना पर आधारित होता है। जो नाटक होता है, नाटक का जो कथानक या विषय वस्तु होता है एक प्रसिद्ध कथा होता है। प्रसिद्ध कथा मतलब इससे पहले से ही वो विख्यात होता है, तो आदर्श होना चाहिए वो, तो उसी को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, रामायण होता है, महाभारत होता है, ये सभी क्या है, ये सभी एक आदर्शवादी है, इनसे शिक्षा मिलती है। कृष्ण लीला है, तो ये सभी नाटक हैं, इस सत्य घटना पर आधारित होते हैं। तो नाटक का कथानक या विषय वस्तु एक प्रसिद्ध कथा या सत्य घटना पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है, इसका नायक रमणीय गुणों से युक्त एवं प्रसिद्ध वंश में जन्मा कोई राजा या दिव्य पुरुष होता है। तो आप समझ सकते हैं, इसका नायक रमणीय गुणों से युक्त एवं प्रसिद्ध वंश में जन्मा कोई राजा या दिव्य पुरुष होता है। अगला पॉइंट है, इसका नायक एक भद्र प्रकृति का होता है, अर्थात नायक दान देने वाला, कृतज्ञ, विद्वान, कुलीन, लक्ष्मीवान, लोगों के अनुराग का पात्र, रूप, यौवन एवं उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर एवं सुशील होता है। जैसे आप लोग राम को ही ले लें, कृष्ण को ही ले लें, इस तरह से। अगला पॉइंट है, नाटक का विभाजन अंकों में होता है। इसमें अंकों की संख्या कम से कम 5 होती है, या अधिक की बात करें तो 10 से 10 तक हो सकती है, 5 से 10 तक हो सकती है। नाटक का अंकों में विभाजन होना चाहिए। इनकी कम से कम, इसमें अंकों की संख्या कम से कम 5 एवं अधिक से अधिक 10 तक हो सकती है। अगला पॉइंट है, नाटक में मुख्य रस एक ही हो सकता है, वह श्रृंगार हो या फिर वीर। शेष सभी रस अंग रूप में अर्थात गौण रूप में रह सकते हैं। अंत में निर्वहन संधि में अद्भुत रस का होना चाहिए। अंत में निर्वहन संधि में अद्भुत रस होना चाहिए। अगला पॉइंट है, अंत में क्रोध, प्रसाद, शोक, शापोत्सर्ग, विद्रोह, विवाह का संभाव्य अद्भुत वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए। अगला पॉइंट है, कथानक के स्वाभाविक विकास की दृष्टि से नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियां, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य तथा 5 कार्यावस्थाएं आरंभ, प्रयत्न, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति एवं फलागम होने चाहिए। और अगला है, क्रमशः एक अर्थ प्रकृति की क्रमशः एक कार्य व्यवस्था के साथ होने वाले संयोग से 5 संधियां, मुख, बीज प्लस आरंभ, प्रतिमुख, बीज प्लस प्रयत्न कर, पताका प्लस प्रत्याशा, विमर्श, प्रक्रिया प्लस नियताप्ति एवं निर्वहन, कार्य प्लस फलागम है। यद्यपि नाटक में पताका का प्रक्रिया का होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए गर्भ तथा विमर्श संधि में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, रिचर्ड ने अर्थ व भाव के संबंध में किन रूपों को स्वीकार किया है। रिचर्ड ने अर्थ एवं भाव के संबंध को बताते हुए 3 रूप को स्वीकार किया है। पहला बताया, जहां अर्थ ही भाव का बोधक हो, जहां अर्थ ही भाव का बोधक हो, अर्थात जो कविताएं पढ़ा जाता है उसका जो अर्थ निकलता है वो भाव का बोधक होता है। दूसरा, जहां अर्थ भाव की अनुभूति का सूचक है। तीसरा, जहां प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक है। काव्य प्रेषक की इस प्रक्रिया को रिचर्ड द्वारा 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार के हैं। पहला, मुद्रित शब्दों का नेत्रों के माध्यम से ग्रहण। दूसरा, नेत्रों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं से संबंधित बिंबों का ग्रहण। अगला है, स्वतंत्र बिंबों का ग्रहण। और चौथा पॉइंट है, विभिन्न वस्तुओं का बोध। पांचवा पॉइंट है, भाषा अनुभूति। छठा है, दृष्टिकोण में सामंजस्य।